दोस्तों स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों रशिया ने भी हमें बहुत से बढ़िया कुछ सोशियोलॉजिस्ट दिए, तो चलिए आज जानते हैं इन तीन इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट के बारे में जो रशिया को करते हैं बिलोंग। दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आज पितरिम सोरोकिन के बारे में, मैं आपको बताने वाला हूं जो लेनिन के बारे में, एंड दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं अलेक्जेंडर जोलिस्तीन के बारे में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पितरिम सोरोकिन। दोस्तों जो पितरिम सोरोकिन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, ये जो रशिया जब यूएसएसआर हुआ करता था, यूएसएसआर ये 1910-1912 की बात है। टॉल्स्टॉय की डेथ हुई है एंड टॉल्स्टॉय की डेथ के बाद ये बहुत विचलित हैं सोरोकिन, अभी बहुत यंग हैं एंड उसके बाद वहां पर रशिया में उथल पुथल भी बहुत विटनेस करते हैं एंड पर्टिकुलरली वहां पर एक थोड़े वक्त के लिए जो केरेंस्की रहे, केरेंस्की के सेक्रेटरी भी रहते हैं सोरोकिन। उसके बाद लेकिन जैसे जैसे लेनिन का राइज होता है यहां पर अब इनको लगता है बात नहीं बनने वाली एंड ही वांट्स टू लीव यूएसएसआर, जो उस वक्त वैसे जो रशियन ही है, जो वहां पर पूरा रशिया ही चल रहा है, तो उसको चाहते हैं छोड़ना एंड छोड़कर चले जाते हैं ये कहां, यूएसए पहुंचते हैं। वहां पर ये बहुत सारी थ्योरीज लिखते हैं, हम इनकी थ्योरीज पढ़ते भी हैं एंड दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो सोशियोलॉजी पहली बार एस्टैब्लिश करते हैं। टैलकट पार्सन्स भी हैं वहां पर यूएसए में, टैलकट पार्सन्स इनकी बिल्कुल नहीं बनती। दो चीजों से इनको सख्त नफरत है, एक टैलकट पार्सन्स और एक कम्युनिज्म। जो रशिया में कम्युनिज्म का राइज हो रहा है, यूएसएसआर में राइज हो रहा है, जिसमें अत्याचार हो रहे हैं बहुत लोगों पर, वो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसी कारण से ये बहुत टूटे दिल से संगीत निकलता है जैसे, तो सोरोकिन के दिल से निकलते हैं बहुत सारी थियरीज। तो दोस्तों सोरोकिन ने पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज या आर्ट, पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, स्ट्रैटिफिकेशन, बहुत सारे थियोरीज, मेथोडोलॉजी, इनफैक्ट जब ये रशिया में थे, रशिया में रहते हुए इन्होंने पीटर्सबर्ग में भी यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी का विभाग शुरू किया एंड पर्टिकुलरली इन्होंने कहा कि सोशो दो तरह से पढ़नी चाहिए, एक जनरल सोशो होती है और एक स्पेसिफिक सोशो। जनरल सोशो में वो कह रहे हैं ऐसी ऐसी चीजें हैं पर्टिकुलरली जहां पर ऐसी चीजें जो दुनिया भर में कॉमन है, फॉर एग्जाम्पल फैमिली या रिलीजन, वो कह रहे हैं ये सब जगह ही पाई जाती हैं, ये सब हम ब्रॉडर थियरीज बना सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ चीजें स्पेसिफिक होती हैं, जैसे भारत में कास्ट है, अमेरिका में रेस है, वो स्पेसिफिक स्टडीज होनी चाहिए। तो दो तरह की सोशियोलॉजी के जन्म की ये बात करते हैं। देन दोस्तों उसके बाद अगर देखें कम्युनिज्म और टैलकट पार्सन्स से इनका मतभेद वगैरह बढ़ता रहता है, सोशल चेंज की थ्योरी पर भी इनका मतभेद रहता है कि कैसे बदलता है। ये तीन तरह के कल्चर की बात करते हैं, आइडिएशनल, आइडियलिस्ट एंड सेंसेट। वो कह रहे हैं जो हमारा समाज है, समाज हमारा इन तीन कल्चर से गुजरता रहता है। जो आइडिएशनल कल्चर की वो बात करते हैं, वो कह रहे हैं आइडिएशनल कल्चर वो कल्चर है जहां पे लोग बहुत रिलीजियस हैं, सब कुछ एक्सप्लेनेशंस को वो स्पिरिचुअलिज्म से या मिस्टिक बातें कर कर ही सब कुछ चाहते हैं एक्सप्लेन करना। देन कहते हैं जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है लोग सेंसेट हो जाते हैं, समाज सेंसेट हो जाते हैं, साइंस का वहां पर बोलबाला हो जाता है एंड जो जितनी भी हमारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं, एम्पीरिसिज्म है, डेटा बेस्ड, हम वहां पर ऑब्जर्वेशन बनाकर थियोरीज बनाते हैं एंड इन दोनों का मिक्सचर जो कि बैलेंस है, जो कि मुश्किल है अचीव करना, उसको बोलते हैं आइडियलिस्ट। एक आइडियलिस्ट समाज की बात जो कि दोनों को, सेंसेट को एंड आइडिएशनल को मिक्स करता है। तो इसलिए बताते हैं कि टू एंड फ्रो मूव करता रहता है समाज एंड साइक्लिकल थियरी है। हम ये नहीं कह सकते जैसे बहुत से थिंकर्स कह रहे थे कि पहले हम रिलीजियस थे, रिलीजियस से बढ़ते बढ़ते आगे अब हम साइंस की तरफ जाएंगे एंड साइंस फाइनल एंड है। वो कहते नहीं, हम टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं एंड इन्हीं की जो थियरी है वो साइक्लिकल थियरी है, जो टैलकट पार्सन्स को बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। देन ये तीन पर्टिकुलर चीजों बात करेंगे, समाज में स्ट्रैटिफिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड जो समाज में डिफरेंशिएशन। देन स्ट्रैटिफिकेशन को बहुत ब्रॉडर लेवल पे एक्सप्लेन करते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन में ये बात भी करते हैं कि समाज में किस तरह से डिवीजन है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जहां पर शुरू हो जाएगी वो कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन का जन्म होगा। एंड देन कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं कि कैसे वॉर आएगी। वॉर कहते हैं देश के भीतर भी है, सिर्फ ऐसा नहीं है एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ रहा है, वॉर देश के भीतर भी है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट देश के भीतर भी है, तो उसके बारे में भी लिखते हैं ये। एंड डिफरेंशिएशन के बारे में लिखते हैं कि हम डिफरेंशिएशन करते हैं, जिसमें से एक सिस्टम की वो बात करते हैं वो है फैमिलिस्टिक सिस्टम। फैमिलिस्टिक सिस्टम में बात करते हैं कि ऐसा सिस्टम है जिसमें बहुत ज्यादा सॉलिडारिटी है, जैसे परिवार में बहुत सॉलिडारिटी होती है,
वैसे ही वो कह रहे हैं ऐसे बहुत से सिस्टम्स हैं जहां पे हम चीज़ों को डिफरेंशिएटेड रखते हैं। ऐसे ही एक सिस्टम की बात करते हैं, फैमिलिस्टिक सिस्टम। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें इनके बारे में जानने वाली। एंड इन्होंने बड़े बड़े जैसे जो मोबिलिटी कैसे हो सकती है, अगर आप गरीब हैं तो अमीर समाज में कैसे हो सकते हैं आप, उसके बारे में बात करी, किताबें लिखी। इनकी किताब जो बहुत ज्यादा जो एक फेमस किताब है, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स या फिर सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी भी कहा जाता है, तो ये पीतरिम सॉरोकिन ने लिखी। हार्वर्ड में जब थे, वहां जब यूएस में थे तो उन्होंने मैसाचुसेट्स में लिखी बैठ के। एंड दोस्तों इसी कारण से दुनिया भर में ये फेमस, बहुत ज्यादा फेमस एक सोशोलॉजिस्ट। देन दोस्तों आपको मैं चाहता हूं बताना यहां पर कि जैसे जैसे अब रशिया में यूएसएसआर सोवियत एरा की शुरुआत होती है 1920 के आसपास, तो वहां पर पर्टिकुलरली लेनिन के राइज से वहां पर वो डिक्लेयर होना शुरू हो जाता है कि हमें समाज शास्त्री नहीं चाहिए, हमें सोशोलॉजिस्ट नहीं चाहिए। एंड वो कह रहे हैं कि ये स्यूडो साइंस है, सोशोलॉजी तो कोई तरह की साइंस नहीं है, वो बैन हो जाती है। आने वाले 30-35 साल सोशोलॉजिस्ट बिल्कुल ही नहीं होंगे रशिया में। एंड जो वहां पर वो कह रहे हैं कि अल्टीमेट हमने सच्चाई का पता कर लिया है। कार्ल मार्क्स ने कहा है हमें, कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि सभी को बराबर कर दो, लेकिन सभी लोग बराबर करने के लिए एक नेता को आगे आना होगा। वो नेता कौन बनते हैं? लेनिन। लेनिन के मरने के बाद स्टालिन आ जाते हैं बहुत जल्दी। एंड अकॉर्डिंगली वो मार्क्स के आइडियाज को आगे लेके जाते हैं। 20-25-30 साल वहां पर कोई सोशोलॉजिस्ट नहीं आएगा। एंड इवन कि स्टालिन के मरने के बाद 1956 के बाद वहां पर धीरे धीरे जब निकिता क्रुश्चेव आते हैं, धीरे धीरे सोशोलॉजिस्ट वापस आना शुरू होते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर बहुत सारे बुद्धिजीवी आ जाएंगे, इंटेलेक्चुअल आ जाएंगे, तो वो कह रहे हैं कि जो मूवमेंट चल रही है हमारी, जो सोवियत मूवमेंट चल रही है, इसको ठेस पहुंच सकती है। जो हम समाज में चाहते हैं इक्वालिटी लेकर आना, उसके खिलाफ बातें कर सकते हैं। तो लेनिन एंड स्टालिन इसको रोकना चाहते हैं पर्टिकुलरली, एंड स्टालिन तो बहुत अग्रेसिवली, इसी कारण से सोशोलॉजिस्ट वगैरह बैन हो जाते हैं। तो अब लेनिन की बात करें, वो रशियन मार्क्सिस्ट हैं और बहुत वो चाहते हैं कि बड़े लेवल पर मार्क्स के आइडियाज को पूरी दुनिया में फैलाना चाहिए हमें। एंड मार्क्स के आइडियाज को जिस तरह से ये इंप्लीमेंट करते हैं, वो मार्क्सिज्म ना कहलाकर लेनिनिज्म कहलाता है, क्योंकि वो लेनिन ने अपने तरीके से जो वहां पर लगाए, तो इसलिए लेनिनिज्म वो कहलाता है। देन दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट बात है कि इनके जो इंपॉर्टेंट आइडिया है, वो कह रहे हैं कि सेंट्रलिज्म, एक सेंट्रल एक पार्टी हो, वैनगार्ड पार्टी कहते हैं जिसको, जो सारे समाज को मुक्ति दिलाएगी। जो ये ऑपरेशन चल रहा है, कैपिटलिस्ट ने जो बहुत ज्यादा धन एकत्रित करके रख लिया एंड जो वर्कर्स थे बहुत गरीब हो गए, तो वो कह रहे हैं इस सब से जो मुक्ति कौन दिलाएगा? वैनगार्ड पार्टी। वैनगार्ड पार्टी के लोग होंगे, जो मेंबर्स होंगे, वो मरने मिटने को तैयार होंगे समाज के लिए, एंड समाज का भला होगा। डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, वो कह रहे हैं डेमोक्रेसी होगी, जनता के भले की बात होगी, जनता से पूछ के बात की जाएगी, लेकिन एक सेंट्रल पार्टी ही सभी डिसीजन लेगी लोगों के भले के लिए। एंड देन इसीलिए वो कह रहे हैं कि एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन चाहिए। कौन लेकर आएगा? वर्किंग क्लास, जो लोग काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो लेकर आएंगे। अब अमीरों की सरकारों के दिन खत्म, ऐसे बात करते हैं ये। मार्क्स ने कहा था, लेकिन इन्होंने अपना एक टेस्ट दे दिया, अपना एक टिंज दे दिया, लेनिनिज्म इसलिए कहा जाता है। एंड देन इसीलिए पर्टिकुलरली रेवोल्यूशनरी पार्टी है, डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म पे काम करते हैं, एंड पर्टिकुलरली चाहते हैं कि पूरी की पूरी दुनिया में ऐसे अपराइजिंग्स हों, ऐसे जो लोग जागें एंड अपनी सरकारों को बोलें कि हमें भी हक चाहिए, नहीं माने तो बंदूक भी उठा सकते हैं। तो ऐसी बात वो करते हैं। एंड देन उसके बाद वो कहते हैं कि सबसे जरूरी है जो वैनगार्ड पार्टी के जो मेंबर्स हैं, जो वहां पे नेता हैं, जो लीडर्स हैं, वो बहुत डिसिप्लिन्ड हो, अदरवाइज पावर बहुत कॉन्सेंट्रेट हो जाएगी, आप करप्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए बहुत ज्यादा वो डिसिप्लिन की बात करते हैं जो नेताओं के द्वारा। लेनिन बहुत चहेते भी थे। लेनिन के आने के बाद स्टालिन आते हैं, स्टालिन के आने से बहुत अत्याचार भी बढ़े, क्योंकि वो चाहते थे डिसिप्लिन को अलग तरह से इंप्लीमेंट करवाना। वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म इतनी बुरी चीज है, एंड उसकी लिमिट की बात करते हैं इंपीरियलिज्म। कैपिटलिज्म का हद, कैपिटलिज्म की लिमिट इज इंपीरियलिज्म। इंपीरियलिज्म दोस्तों क्या होता है? अपना एम्पायर फैलाना, ठीक है, अपना एम्पायर। जैसे यूके था, पहले छोटी सी कंट्री थी, वहां पर 3-4 कंट्री से मिला हुआ, करते करते जो यूके आगे बढ़ा, भारत को उसने कैप्चर किया, अमेरिका में भी कुछ दबदबा था, करते करते अपना एम्पायर फैला रहा था, इंपीरियलिज्म। वो कह रहे हैं कैपिटलिज्म का जो सबसे अंत एंड गेम है, वो कौन सा है? इंपीरियलिस्टिक कैपिटलिज्म। उसके वो खिलाफ हैं एंड चाहते हैं उसको रोकना। अब चाहते हैं वर्कर्स की सरकारें बने दुनिया भर में, एंड हाईएस्ट स्टेज पर कैपिटलिज्म पहुंच गया, जहां पर मार्क्स कहते हैं इसके बाद कैपिटलिज्म का अंत होगा।
तो अब अंत का वक्त आ गया, अब राइज होगा कम्युनिज्म का। कम्युनिज्म मतलब हम सब जो लोग मेहनत करते हैं, जो वर्कर्स हैं, हम सरकारें बनाएंगे एंड अमीरों की सरकारें खत्म। तो इसीलिए जो वो कह रहे हैं कि सर लेकिन अगर आपके कंट्री में, आपके देश में अगर माइनॉरिटीज रहते हैं, ऐसे भी लोग रहते हैं आगे जो कि पर्टिकुलरली मान लीजिए जो उस वक्त रशिया में माइनॉरिटीज थे बहुत सारे, छोटे छोटे आसपास के कंट्रीज के लोग, उनका क्या होगा? वो कह रहे हैं उनको हम अब कोई माइनॉरिटी कोई मेजॉरिटी नहीं, सब बराबर हैं। एंड नेशनलिज्म, उससे कहते हैं सभी एक देश के लोग हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। अब आपके जो बैकग्राउंड हिस्ट्री था सब भूल जाते हैं, अब हम एक नया देश बनाएंगे, एक नया नेशन बनाएंगे एंड अकॉर्डिंगली हम सब मिलकर डेमोक्रेटिकली डिसाइड करेंगे कि सरकारें चलनी कैसे हैं, एक सेंट्रल एक पार्टी को हम बताएंगे कैसे चलाना है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि जो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात खत्म, नेशनलिज्म। इसलिए अब वो पर्टिकुलरली चाहते हैं जो वर्किंग क्लास की जो आइडियोलॉजी है, मार्क्स की जो बातें हैं, पूरे समाज में सबको बताना। एंड इसीलिए वो पर्टिकुलरली चाहते हैं ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए जाएं, पार्टीज बनाई जाएं, इंटरनेशनल लेवल पे फंडिंग की जाए, ताकि ऐसी जो मुहिम, ऐसी जो पर्टिकुलर पॉलिटिकल मूवमेंट्स देश भर दुनिया भर में चले। तो इसीलिए अब इसकी बात आती है कि अरे ये तो कैपिटलिज्म के अंत की बात होगी एंड रशिया का राइज भी बहुत हो रहा है। 1917 में जब रशिया 17 में विड्रॉ करता है वर्ल्ड वॉर 1 से, अपने घर लेनिन वापस जाते हैं एंड वहां पर जाके ग्रेजुअली सरकारों के जैसे जो वहां पे इंटरनल लड़ाई चलती है उस लड़ाई को शांत करते हैं एंड शांत करके यूएसएसआर की गठन की तरफ बढ़ जाते हैं। एंड उस पर्टिकुलर वक्त जो वहां पर आने वाले 10 साल में बहुत मेहनत करते हैं एंड रशिया पर्टिकुलरली यूएसएसआर जब बन जाता है, ग्रेजुअली राइज कर रहा है बहुत रैपिडली। दुनिया भर में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है एंड ग्रेट डिप्रेशन है 1930s में। रशिया यूएसएसआर का राइज बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो दुनिया को लग रहा है अरे अच्छा काम हो रहा है कम्युनिज्म में एंड पर्टिकुलरली बहुत बढ़िया चल रहा है काम, मार्क्स के आइडियाज इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं एंड बहुत ही क्लोज सोसाइटी है, बाहर पता नहीं चलता कि इंटरनली क्या हो रहा है, इंटरनली किसी पे अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब बहुत खुश हैं, सब चंगा सी कह के लोगों को बताया जा रहा है, बाहर वालों को, कि यूएसएसआर में सब बहुत खुश है। लेकिन वहां से निकल जाते हैं, निकल पड़ते हैं एक इंटरनली एक राइटर, एक नॉवेलिस्ट, जो कि वहां के कंसंट्रेशन कैंप्स के जैसे वहां बनाए जाते थे गुलाग्स से निकलते हैं एक इंसान, नाम है अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन, जो भी ओके। तो अलेक्जेंडर वहां से जब निकलते हैं पर्टिकुलरली, तो अलेक्जेंडर आके दुनिया में बताते हैं कि यूएसएसआर में चल क्या रहा है। आपको सब लग रहा है बहुत औसम है, जो लेनिन स्टालिन के बाद जो निकिता क्रुश्चेव के राज में सब बढ़िया चल रहा है, नहीं, सब बढ़िया नहीं चल रहा। ये बताएंगे हमें जो गुलाग्स के बारे में। पर्टिकुलरली इनको नोबेल प्राइज भी मिला एंड जो जनरली, चलो नोबेल प्राइज मिलना ना मिलना बड़ी बात है या नहीं वो आप डिसाइड कीजिए, लेकिन बड़ी बात इन्होंने जो बताई कि पॉलिटिकल रिप्रेशन है, कि सामने आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी आ ही नहीं सकती, एक ही पार्टी, उसी का ही लीडर आगे बढ़ता रहेगा, डिक्टेटरशिप जैसी वहां पर बात नजर आती है। तो गुलाग के बारे में ये बात करते हैं कि व्हाट इज गुलाग, तो उसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, ये किताब लिखते हैं गुलाग आर्किपेलागो मतलब एक ऐसा एक आइलैंड्स का समूह बन चुका है, गुलाग्स हैं दोस्तों। गुलाग्स होते क्या हैं हम जानते हैं। अलेक्जेंडर जब सोल्जेनित्सिन ने जब लिखा तो इन्होंने 10 साल के अपने एक्सपीरियंस को 3 वॉल्यूम्स में, मतलब एक किताब के 3 भाग बनाए। उसमें इतना बड़ा एक्सपीरियंस, लोगों के इंटरव्यूज, लोगों के सर्वेज एंड लोगों से पूछे जानकर केस स्टडीज इन्होंने डाली वहां पर। एंड देन उसके बाद जैसे गुलाग का मतलब क्या होता है, गुलाग का मतलब है ग्लावनो अप्रावलेनिया एस्पेरनो नॉदृश लगरेगी, वट एवर दैट मीन्स। इसका सरल भाषा में हमारी मतलब क्या है, मेन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ करेक्टिव लेबर कैंप्स। मतलब क्या हुआ, वो कह रहे हैं कि अगर आप ऐसी विचारधारा में विश्वास नहीं रखते जहां पर वर्कर्स राज करेंगे, जहां पर एक सेंट्रल पार्टी होगी जो सबका भला करेगी, जो सब कुछ प्लानिंग एक्सेट्रा सेंट्रल पार्टी के द्वारा होगी, आपको ऐसी विचारधारा में विश्वास नहीं है, दैट मीन्स अभी आप इवॉल्व नहीं हुए, अभी आप आगे नहीं बढ़ पाए। आपको जाना पड़ेगा हमारे लेबर कैंप में, थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़े पत्थर तोड़ेंगे, थोड़े पेड़ काटेंगे, ऑटोमेटिकली दिमाग ठीक हो जाएगा आपका एंड आपको पता चलेगा कि मेहनत करने में कितना मजा है। मेहनत करेंगे आप तो आप अपने आप सब बातों को जान जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली आप इस विचारधारा में भी विचार जो आप थोड़ा इत्तेफाक रखेंगे।
तो ऐसे कैंप्स बनाए गए लोगों को जो फोर्स्ड लेबर करवाने के लिए, ताकि लेबर में थोड़ा उनको विश्वास जगे। तो इसी को गुलाग का नाम दिया गया, जो रशियन में अगर हम इसको जो ग्लेवनो एंड उप्रावलेनिया को अगर हम जीयू एंड जो लागरेजिए को गुलाग। तो गुलाग पहले लोगों को नहीं पता था ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है। इतने इतने जो स्पाइस वगैरह हुआ करते थे उनको भी गुलाग के बारे में नहीं पता था, अनटिल अलेक्जेंडर ज़ोल्स्टीन बाहर निकलते हैं एंड बताते हैं कि किस तरह से वहां काम चल रहा है गुलाग के बारे में। जैसे ही गुलाग के बारे में बात पता लगी, सडनली यूएसएसआर का बहुत मॉरल हाई ग्राउंड हुआ करता था कि कैपिटलिज्म में बहुत दुख है, बहुत दर्द है, गरीब अत्यंत गरीब हो जाता है, अमीर बहुत अमीर होता रहता है। वो कह रहे हैं कि रशिया में, हमारे यूएसएसआर में ऐसा नहीं होता। तो सडनली जब गुलाग की बातें बाहर आनी शुरू हुई एंड एक के बाद 10 साल में लगातार, जैसे स्टालिन के मरने के बाद 1956 में, उसके मरने के बाद धीरे धीरे गुलाग की बातें बाहर आनी शुरू हो चुकी थी। 1973 में जब ये किताब पब्लिश होती है, इंटरव्यूज पब्लिश होते हैं, सडनली जो सोवियत का जो मॉरल अब जो अप हैंड था, वो वाला जो हैंड अब उसका लोअर हो गया एंड फर्क ही नहीं रहा। कैपिटलिज्म में दर्द है तो कम्युनिज्म में भी दर्द निकल कर आए, रादर इतने बुरे दर्द हैं ये नहीं पता था किसी को। फोर्स्ड लेबर कैंप्स हैं एंड बहुत सारे जो अपने खुद के एक्सपीरियंसेस, लोगों के इंटरव्यूज पे उन्होंने जो इस पे बात बनाई एंड बाद में जब ये ट्रेस किया गया अक्रॉस रशिया गुलाग्स बनाए गए थे। ऐसे लग रहा था कि रशिया में रहने के लिए घर कम है, गुलाग ज्यादा हैं। तो इसी के ऐसी सी बातें लिखी गई। वेस्टर्न पर्टिकुलर कंट्रीज को मौका मिल गया रशिया को घेरने का, यूएसएसआर घेरने का। उन्होंने इसको फिर बहुत रैपिडली पब्लिश किया एंड पब्लिश होने के साथ साथ जो रशिया का जो इमेज थी वो भी ग्रेजुअली बहुत गिरती गई, इकोनॉमी सफर करती रही एंड बहुत सारी कंट्रीज जो चाहती थी इस मॉडल को, इस रास्ते को अपनाना, यूएसएसआर के रास्ते को, उनका भी अब विचार यहां से हटा एंड ग्रेजुअली 1991 तक पहुंचते पहुंचते तो यूएसएसआर कोलैप्स ही कर गया था, लोगों ने में उपद्रव हो गया था। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत तो कह रहे हैं कि लेनिन ने की थी। लेनिन ने कहा था कि लोग जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक वर्कर्स के साथ वो अटैच नहीं हो सकते। ग्रेजुअली लेकिन जोसेफ स्टालिन के एरा में पहुंचते पहुंचते ये पीक पर आते हैं, लाखों लोगों को गुलाग में भेजा गया। देन यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या नजर आती है कि ये पॉलिटिकल प्रिजनर्स का घर नजर आता था। ये कि लोगों की विचारधारा तो चलो ठीक है वहां पर थे, छोटे मोटे जो चोरी चकारी वाले पेटी क्राइम जिसने किया उनको भी डाल देते थे, लेकिन पॉलिटिकल प्रिजनर जो आवाज उठा रहा था वहां पर स्टालिन के खिलाफ, उनको उठा के यहां डाल दिया कि चलिए अब आपसे हार्ड लेबर करवाते हैं। लाखों लोग मारे गए इंक्लूडिंग पॉलिटिकल प्रिजनर्स। तो इसलिए यहां पर मिलियंस की डेथ का जो यहां पर जिम्मा भी रखा जाता है गुलाग पर, इसलिए स्टालिन ने कहा जाता है कि मिलियंस की मौत के जिम्मेदार हैं वो। एंड ऐसे था कि आपने गलती की है तो जेल जा सकते हैं, लेकिन गलती का कोई प्रोसीजर होता है कि आपने गलती की है या नहीं, कोई प्रोसेस होता है। आज भी हमारी जुडिशरी में बोलते हैं केस की पेंडेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोसेस फॉलो हो रहा है, इसी कारण पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। चलो लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा, बात टेंशन हो जाती है, लेकिन प्रोसेस तो होना चाहिए। तो प्रोसेस नहीं है यहाँ पर, प्रोसीजर नहीं था यहाँ पर। लग रहा है किसी बस एक्स्ट्रा जुडिशियल किसी वहां पर जो जज को बैठे हुए उनको लग रहा है कि हाँ गलती की है, चलो गुलाग भेज दो। गुलाग भेज दिया जाता था एंड गुलाग में बहुत पिटाई होती थी। उसके बाद अगर देखें तो कार्ल मार्क्स ने कहा था टोटल मैन। टोटल मैन एक ऐसा इंसान है, कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अभी तो मान लीजिए अभी आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे आईएएस बनना है, लेकिन विद टाइम ऐसा हो सकता है कि आईएएस बन जाए, आप सब कुछ अचीव कर ले, आपको लगे मजा नहीं आया, मुझे पेंटर बनना था, सिंगर बनना था, या मुझे डांसर बनना था, तो ओके अब आपको लगे अब क्या करूं। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा एक समाज होता है जहां पर सब बराबर होते हैं, डांसर बने या आईएएस बने, सबको इक्वल इज्जत मिलेगी एंड इक्वल इज्जत मिलने के साथ साथ आपको थोड़ी फ्रीडम भी मिलेगी। कभी आप डांसर बनना चाहते हैं, कभी आप आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, पेपर देकर अकॉर्डिंगली गेटिंग इट। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कार्ल मार्क्स अपनी थ्योरी में लिखते हैं कि जब इंसान में ऐसे इंसान से ऐसे बहुत सारे, जब हम ये भेदभाव हटा देते हैं कि वो बेहतर वो नहीं बेहतर, तो इंसान ऑटोमेटिकली ऐसे काम करना चाहेगा जिसमें उसको खुशी मिले। एंड वो इसलिए लिखते हैं कि तभी ऐसे एक एरा में जो कैपिटलिज्म के बियॉन्ड ही आ सकती है, वो कहते हैं कम्युनिज्म में। वो कम्युनिज्म की बात नहीं कर रहा मैं जो रशिया वगैरह में अप्लाई हुआ, कम्युनिज्म जो कार्ल मार्क्स ने किताबों में लिखा, वो तो लेनिन ने इंप्लीमेंट कुछ और कर दिया, लेकिन किताबों में जो लिखा उसमें कहा टोटल मैन आएगा। इंसान क्रिएटिव एक चीज है, क्रिएटिव चीज को कभी पेंटर बनना है तो कभी उसको फिलोसोफर बनना है, तो कभी भेड़ चरानी है तो कभी गार्डनिंग करनी है। वो कह रहे हैं टोटल मैन की स्थापना होगी। तो गुलाग में ये कहा जाता था कि हम तो आपको टोटल मैन बनाने के लिए भेज रहे हैं, जाइए जाकर थोड़े से पत्थर तोड़िए एंड थोड़े पेड़ काटिए। तो इसीलिए
यहां पर जो कहा जाता था अगर आप ये नहीं करेंगे खाना नहीं मिलेगा आपको, एंड मारे भी जा सकते हो, एग्जीक्यूट भी किए जा सकते हो। इसीलिए गुलाग में लाखों लोग मारे भी गए, और इतने सारे लोग इसलिए मारे गए क्योंकि हार्श क्लाइमेट है रशिया का, आपको पता है, वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग, खाना इनफ नहीं था, एंड उसके बाद लगता था किसी का मन करता था कि हाँ ये इंसान पसंद नहीं है, ऐसे समरीज में लिखा हुआ है, उसको शूट कर दिया जाता था। तो इसीलिए पता लगा कि ये जो कम्युनिज्म है वो दर्द और ज्यादा लेकर आ रहा है। इनफैक्ट जो रशिया वाला कम्युनिज्म था उस वक्त, और वो कैपिटलिज्म के दर्द को कम नहीं कर पा रहा। एंड देन जो 3 मेजर वेव्स नजर आती हैं गुलाग्स की, 1900 जो 29-30 के आसपास वाली, जब सोवियत एग्रीकल्चर को कलेक्टिवाइजेशन की बात है कि आप इकट्ठे करके एग्रीकल्चर को जब करेंगे तो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मिला भी बहुत, रशिया आगे निकल गया। एंड देन 36-38 में जब स्टालिन शुरू करते हैं परचेज, स्टालिन जब छोटे छोटे राष्ट्रों को इकट्ठा करना शुरू करते हैं, उस वक्त पर्टिकुलर भी बहुत लोग जो रेजिस्ट करते हैं उनको गुलाग भेज दिया जाता है। एंड 1945 में जब वर्ल्ड वॉर खत्म होती है उसके बाद पीक करता है गुलाग में लोगों का रहना, तो मिलियंस, यहां पर लाखों की तादाद में लोगों को गुलाग में रखा गया। अब इसाया बर्लिन एक फेमस, एक हमारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट, इसाया बर्लिन भी गुलाग को स्टडी करते हैं। एंड इसाया बर्लिन क्या कहते हैं कि ना सडनली गुलाग्स के एक्सपोजर से हमें क्या बात पता लगी, एक बात क्या पता लगी कि ना कि सडनली हमें लगा कि जो सोवियत है, जो बहुत हाई मॉरल ग्राउंड पे बैठा हुआ है, जो उन्होंने प्रोपागेंडा किया था हाई मॉरल ग्राउंड का, सडनली इट स्टैंड्स एक्सपोज्ड, तो एकदम से एक्सपोज हो गया। एंड यूएसएसआर की जो मॉरल सुपीरियरिटी थी वो सडनली एकदम से नीचे आ गई। एंड इवन यूएसएसआर रियलाइज्ड कि इट्स टाइम कि हम थोड़ा बदलाव करें, थोड़ा चीजों को बदलें। ओके, देन इसलिए ब्रॉडली स्पीकिंग यहाँ पर जो अलेक्जेंडर आपको ये दिख रहे हैं तस्वीर में विद व्लादिमीर पुतिन, तो ये भी यहाँ पे जो अपने अकाउंट को लिखते हैं एंड वेस्ट में ही रहते थे, पुतिन से भी मिले हैं ये। एंड इसलिए वो बोलते हैं कि पर्टिकुलरली जो क्रुएलिटी या इनजस्टिस उस वक्त जो आइडियोलॉजी के नाम पर किया जा रहा था, एंड उसके साथ हो क्या रहा था कि किसी के सामने जब आप कोई खिलाफ कोई बात करने वाला ही नहीं होगा तो जो पावरफुल इंसान है वो और पावरफुल हो जाएगा। आप कह रहे थे हमने कैपिटलिस्ट को हटाना है जो कि बहुत अमीर होता जा रहा है, अब आपने क्या किया, ऐसे एक ऑर्डर की, ऐसी एक स्टेट की, ऐसी एक जगह की स्थापना कर दी जहां पर सामने आपको कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, इसीलिए आपकी पावर बन गई टोटल स्टेट पावर। अब आपके सामने कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। वो कैपिटलिज्म से भी एक बुरी चीज हमें देखने को मिली। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं, इंपॉर्टेंट हैं। तो हम हर ट्यूसडेज को मिलते हैं, सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं, तो सोशियोलॉजी ट्यूसडेज नाम भी यहाँ पे दे सकते हैं इसको हम। तो ऐसी चीजें डिस्कस करेंगे, पढ़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे दोस्तों। आज हमने इन 3 लोगों के बारे में जाना, एक हमने जाना अलेक्जेंडर के बारे में, ज़ोल्जेनस्टीन के बारे में जिन्होंने गुलाग आर्किपेलागो लिखा, एंड देन हमने जाना लेनिन कि कैसे लेनिन ने मार्क्सिस्ट आइडियाज को इंप्लीमेंट किया, लेनिनिज्म की स्थापना नजर आती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट रशिया हैज एवर प्रोड्यूस्ड पितरिम सोरोकिन, कैसे पितरिम सोरोकिन ने बहुत सारी थ्योरीज डेवलप करी, एंड वो थ्योरीज कहाँ कहाँ अप्लाई होती हैं एंड हो सकती हैं। दोस्तों ऐसे हम बहुत और भी चीजें डिस्कस करते हैं अपने कोर्सेज में। यूपीएससी का अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारे कोर्सेज भी हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे एक्सटेंसिवली सोशियोलॉजी कवर्ड है। एंड जो यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमारे कोर्सेज चलते हैं आंसर राइटिंग के साथ, डाउट क्लियरेंस एक्सेट्रा, वो आप सब हमारी वेबसाइट पर जान सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों और ऐसे वीडियोस के साथ बहुत ही जल्द। बाय बाय, टेक केयर।